दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव संप्रदाय की जो दिनदर्शिका है, महानुभाव दिनदर्शिका के आज हम हैं, कल मकर संक्रांति हो गई है। आज अभी हम हैं 15 तारीख पे, 15 जनवरी, पौष महीना चालू है, शुद्ध द्वितीया। पारनेर जिला अहमदनगर ये स्थान का आज पदस्पर्श पावन दिन भी है। उस स्थान को हमने याद करना है, पारनेर को। और आज की हमारी लीला रहेगी लीला चरित्र उत्तरार्ध 287 287 उत्तरार्ध की लीला है। भक्ता पाणिकोंडा निमित्ते प्रायन गुंफे रिगवनी निगवनी, इस प्रकार की ये लीला है। स्वामी जी को वहां पर आसन है, मतलब स्वामी जी बैठे हुए हैं। भक्तजन भिक्षा को चले जाते हैं, भिक्षा करके लेके आते हैं। स्वामी के समक्ष आने के बाद स्वामी पूछते हैं, क्यों पानी भात खाया? भक्तजन बोलते हैं, हाँ पानी भात खाया। नहीं, पानी कोंडा, पानी भात नहीं खाया, पानी कोंडा खाया। मतलब कहने का तात्पर्य, चावल जो होता है उसके ऊपर जो कवर होता है ना, कोंडा बोलते हैं उसको, जो खाया नहीं जाता वो निकाल के फेंका जाता है ना। भक्त बोलते हैं हमने वो ही खाया, क्योंकि पानी डालने के बाद वो जो कवर था चावल के ऊपर रहते थे वो ऊपर आ जाते थे, और वही हमने खाया। फिर चावल तो हमने खाया ही नहीं। मतलब चावल और पानी खाया क्या? तो चावल पानी नहीं खाया, कोंडा और पानी खाया, ऐसा भगवान जी को बोलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, कैसे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? फिर भक्त लोग बताने लगते हैं, भिक्षा को जहां गए थे वहां पर राड़ा नाम का एक चावल जो होता है ना, चावल के पहले ही राड़ा का भात चावल होता है, उसको कवर होता है कुछ, ठीक है ना। अब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मराठी में बोलते हैं राड़्याचा भात, है ना। अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप ही कमेंट कीजिएगा। तो भक्तजन बोल रहे हैं कि उसमें ज्यादा पानी डाला हुआ था, इसीलिए भात जो चावल जो था उसके जो कण थे चावल के वो नीचे ही रह जाते थे, और वो जो उसका कवर जो खुल जाता था वो ऊपर आ जाता था पानी के, ठीक है ना, पानी के ऊपर एकदम ऊपर आ जाता था। तो हमें भिक्षा में ऊपर का ही परोसा गया, मतलब नीचे जो खाने लायक चीज थी वो तो हमें मिले ही नहीं, और इसलिए ऊपर का ही हमें खाने को मिला। और भिक्षे में ऊपर का आने के कारण हमने तो वैसे ही खा लिया, क्योंकि भिक्षा तो अब हम फेंक नहीं सकते, भिक्षा तो हमें खानी पड़ेगी। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी यहाँ पर भक्तों के लिए और हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान जी बोलते हैं, निर से और वीर से पदार्थ का हमने सेवन करना चाहिए। साधक जो होता है, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, और हम तो यहां पे महानुभाव संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो साधक है उस साधक ने रस विरहित, जिस पदार्थ में रस नहीं हो उस पदार्थ का सेवन करना चाहिए। एक पदार्थ होता है उसमें मूलतः रस नहीं होता, उसे बोला जाता है निरसे, जिसमें मूलतः रस नहीं है, ठीक है ना। वीर से, जिसमें मूलतः रस होता है, लेकिन वो रस खाना पुराना होने के बाद वो जो है ना, खाना रस विरहित हो जाता है, निर से वीर से। तो जैसे भगवान जी बोलते, जैसे ये कोंडा है, कोंडा मतलब मैंने जो पहले जिक्र किया था वो, ये इसमें रस नहीं है, ये वृक्षान्न बोल के हम खा सकते हैं। अब भगवान जी यहां पे हमें आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब साधक ने करना चाहिए। बहुत ज्यादा टेस्टी पदार्थ, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके के बने हुए पदार्थ हम लोगों ने खाना वर्ज करना चाहिए। एकांत अवस्था में जब हम आटन विजन भिक्षा भोजन में हैं तो ये तो कंपलसरी है कि हमने खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब हम निमित्त विधि में हैं, अभी ये जो आज्ञा दी हुई है भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने न केवल साधकों के लिए दी हुई है, ये तो अन्नदान करने वालों के लिए भी आज्ञा है। कैसे आज्ञा है वो मैं आपको बताता हूं।
अभी लीला कंप्लीट कर लेंगे पहले। तो भगवान जी स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बाईसा को बोलते, भाई महात्मे लोगों को तकलीफ हो रही है, त्रसो न दीजिए, त्रस उत्पन्न नहीं होने देना है। और दो चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पे भगवान जी ने बताई हुई है, त्रस उत्पन्न नहीं होने देना। तो बाईसा को बोलते, भाई महात्मे लोगों को तकलीफ हो रही है, आप अब गुम्फा में जाइए, रिगवनी कीजिए, गुम्फा के अंदर जाइए। फिर बाईसा बोलते ठीक है, गुम्फा में हो जाती है बाईसा जी। फिर दूसरे दिन सभी को बाईसा जी ने पूरन पोली बनाई, मतलब मीठा खिलाया सबको। चलो सब परेशान हो गए हैं, खाया ठीक से मिला नहीं है तो मीठा भोजन खिला देंगे। और स्वामी जी को उठ बटन लगाया, मालिश की, भगवान जी को स्नान हुआ, ओटे पे भगवान जी बैठ गए, आसन हुआ, स्वामी जी को पूजा अवसर हुआ। फिर बाईसा जी ने थाली बनाई और स्वामी जी के सामने सभी भक्तों की क्या बैठी है, पंगत बैठी हुई है। पंगत होने के बाद स्वामी जी का गुलना हुआ, बेड़ा हुआ, तांबुल दिया, वहीं पर भगवान जी की दोपहर की निद्रा हो गई। दोपहर में निद्रा होने के बाद स्वामी जी बोलते हैं, अब रिगवनी झाली, अब निकलना है, अब निगवनी करा, मतलब अब निकलना है। अब अंदर तो आप गुफा के चले गए, अब यहां से निकलना है, यहां हमें रुकना नहीं है। इसके दो हेतु हो सकते हैं, ठीक है ना। अब स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते चलो तैयारी करो, तो सामान लपेट के सब कुछ वहां से निकलते हैं, वहां से लोनी चले जाते हैं। वहां से कहा जाते हैं लोनी। लोनी की लीला भी आगे आएगी। अब हम इस लीला पर पहले बात करेंगे। यहां पर स्वामी जी हमारे लिए दो बातें सिखा रहे हैं। एक तो खुद होके अच्छे पदार्थों की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, खुद होके अच्छे पदार्थ की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, ये हो गई एक बात। अब बाईसा जी को स्वामी जी आज्ञा दे रहे हैं कि ये जीव त्रस गए हैं, तो आप क्या करो, इनको पूरम पोली बना के, मतलब अच्छा खिला दो। मतलब जब आप कभी आश्रम में अन्नदान करने आते हो, जब आप कभी पंगत करने जाते हो, उस समय पे आश्रमों की व्यवस्था को भंग न करते हुए हम सब लोगों ने इस लीला को याद करना बहुत जरूरी है। आश्रमों में तो क्या 12 महीने अच्छा ही खाना बनता है, बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, लेकिन जो आपका भोजन कर रहा है उसका अगर तबीयत खराब हो गई, उसकी अगर प्रकृति खराब हो गई, उसको अगर शुगर हो गई, उसको अगर कुछ चीज हो गई आपके भोजन करवाने के कारण, तो होगा क्या, आप सबको, हम सबको क्या लगेगा, दोष लगेगा। उल्टा हमने उनको उनके हेल्थ वाइज भोजन कराने का प्रयत्न हम सब लोगों ने करना जरूरी है। बाबा जी नहीं मिठाई खा लो, बाबा जी नहीं अच्छा ही भोजन कर लो, नहीं। अगर बाबा जी भोजन के लिए अपने घर पे आए हो तो आप जरूर अच्छा भोजन बनाइए, उसमें मैं दो मत नहीं बोलता, लेकिन आग्रह जो है वो हमने नहीं करना है। पंगत करने जब हम जाते हैं, तो जब हम नियोजन करने जाते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, क्या बनाना है, कौन सा पदार्थ बनाना है, हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रेम भाव है आश्रम के प्रति, हम बोलते हैं कि नहीं अच्छे से अच्छा पदार्थ बनाइए, मीठा पदार्थ बनाइए, बासुंदी बनाइए। लेकिन मैं आपको आज से बताऊंगा, अब ऐसा न बोल के आप ऐसा बोलिए कि ऐसा पदार्थ बनाइए जिसको खाकर सभी लोग स्मरण करें, जिसको खाकर सभी लोग नाम स्मरण करें, परमेश्वर की लीलाओं का चिंतन करें, उन्हें नींद न आए। ऐसे पदार्थों का भोजन आप सब लोगों ने आश्रमों में आने के बाद आग्रह पूर्वक करवाना चाहिए। अब ये करवाते वक्त अगर कोई आश्रम में 8-10 दिनों से अगर कोई मीठा खाना नहीं हुआ है, वहां पे आप लोगों ने जरूर जबरदस्ती मीठा खाना बनवाना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, 8-10-15 दिन हो गए यहाँ पे मीठा खाना नहीं बना है, तो आप हमारी पंगत में मीठा बना ली। लेकिन अब कोई बहुत सा आश्रम होते, डेली पंगत होती, डेली मीठा खाना बनता है, वहां पर जाकर हमने सादा भोजन देने का प्रयत्न हमने करना चाहिए। देखो थोड़ा कठिन तो हो सकता है, लेकिन स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी की आज्ञा है, और उस आज्ञा को फॉलो करने का हम क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार से आज की ये जो लीला है, ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त सीख देने वाली लीला है कि आश्रमों में जाने के बाद पंगत किस पदार्थ की करें, पंगत कैसी करे, अन्नदान कैसा करे, अन्नदान खाने के बाद, आपका भोजन ग्रहण करने के बाद सामने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति खराब नहीं होनी चाहिए। ये सभी बातों का ध्यान
दाता ने रखना है, मतलब आप सब लोग जो दान देते हो उन लोगों ने रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये आज के लिए लीला थी। अधिक लीला, कल की लीला के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक सभी के लिए दंडवत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ।